ओके सो मैं आपको समझाती हूँ कि असल में जो पैकेजेस हैं उसमें इंक्लूडेड क्या है. कॉल्ड राइजिंग हब एंड इट इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज. इसमें वो सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं. रिसोर्सेज से मुराद सारे टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट, पीडीएफ्स, एनीथिंग, राइट. और इसका जो मकसद है, इसका मकसद ये है कि यू कैन यूज दीज, नंबर वन, फॉर योर ओन ऑफर्स. देखिए, आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है, योर ओनली जॉब इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, राइट. जो आपकी ऑफर है. इसीलिए हम ऑफर क्रिएशन पर बहुत ज्यादा काम करते हैं. हम जो जो ट्रेनिंग है उसकी, वो आप, मतलब मैं कहती हूँ, सर चकराने के लिए काफी है. बट दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट सो दैट यू डोंट स्ट्रगल लेटर ऑन. ठीक है, इसलिए हम अपनी ऑफर पर सबसे ज्यादा काम करते हैं और उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है. जितना फोकस और अटेंशन आपका ऑफर पे होगा, अपनी ऑफर को बेहतर से बेहतर बनाना होगा, आगे चल के उतनी ही आपके लिए आसानी होगी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सर्विसेज यू प्रोवाइड. ठीक है, रिगार्डलेस. सो ये आप अपने ऑफर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जो भी रिसोर्सेज हैं ऑफर के लिए, आपको लैंडिंग पेज चाहिए होगा तो भाई लैंडिंग पेज पे क्या लिखना है, उसके वर्ड्स क्या होने चाहिए, कॉपी राइटिंग क्या होनी चाहिए. हम सब हर चीज का मास्टर नहीं है. सो वी यूज दीज रिसोर्सेज टू हेल्प अस अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव. अपने ऑफर के अलावा आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? आप इसको एज ए लीड मैग्नेट यूज कर सकते हैं. अब लीड मैग्नेट क्या होता है, मैंने अपनी ट्रेनिंग में समझाया है. लीड मैग्नेट इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स लीड्स टू यू. वो खुद आपको अपना ईमेल एड्रेस देते हैं कि मुझे ये चाहिए. तो उससे क्या होता है, उसके बाद हम उनको ईमेल्स भेजते हैं टू इनवाइट देम टू वर्क फॉर अस. सबके क्लाइंट्स का मसला है कि भाई हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते, हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते. One, either you don't have a lead magnet, or two, the lead magnet is not powerful enough. इन दो रीजंस के अलावा और कोई वजह ही नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, इन सब को आप एज गिग्स भी ऑफर कर सकते हैं. मैंने आपको दिखाया था अपना, जब मैंने फाइवर शुरू किया था, मैंने जो सिर्फ यही टेम्पलेट्स थे, वो बाय लेट मी जस्ट टेल यू दिस, दीज वर द सेम एग्जैक्ट टेम्पलेट्स दैट आई सोल्ड. हर टेम्पलेट मैंने 25 का बेचा. अपसेल मैंने 95 का बेचा. दो तीन टेम्पलेट्स मिला के मैंने उसको 95 कर दिया, और एक था 125. अब इनमें से मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ा. ठीक है, लेकिन मैं उनको सिर्फ वो कॉपी भेज देती थी. दे वुड पे, आई वुड सेंड देम कॉपी. मैंने काम नहीं किया उन पर. सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से you can resell them as passive income. This is part of that passive income मॉडल. ठीक है, इससे आप इन रिसोर्सेज से ये बना सकते हैं. ठीक है, इन रिसोर्सेज को आप और प्लेटफॉर्म्स पे भी, फाइवर हो गया या एटसी हो गया, और भी बड़े प्रोफाइल्स हैं. बट इफ अगर एक बहुत अच्छा चल पड़ा है, आप एक पर ही रुक सकते हैं. अगर आपने और ऐड करने हैं और ऐड कर लें. बट दिस इज व्हाट द रिसोर्सेज आर. द बिगेस्ट बेनिफिट इज you will not be stuck in your service based business online. ठीक है, ये सब आपके प्रोफेशनलिज्म होने के स्टेप्स हैं और प्रूफ्स हैं कि आप कितने प्रोफेशनल हो. ठीक है, आप कर सकते हो बगैर जो है, बगैर इन चीजों का सहारा लिए आप डेफिनेटली कर सकते हो अगर आप करना चाहो. लेकिन इट इज अ लॉट ऑफ वर्क. वन, इट इज अ लॉट ऑफ वर्क. टू, हमारे दिमाग में है सब कुछ, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो ये चीजें आपकी आसानी के लिए हैं. रिमेंबर, माइंड सेट, स्किल सेट, टूल सेट. ठीक है, तो माइंड सेट में ये आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये करना है. ठीक है, अब स्किल सेट में भी ये आप डेवलप कर रहे हैं. ये जो रिसोर्सेज हैं, ये आपके स्किल सेट का हिस्सा बन रहे हैं. जाहिर है हम सारे स्किल्स का तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है इस तरह के रिसोर्सेज की. अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल आपने ऐड बनाना है. भाई ऐड में क्या लिखें, ऐड में क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, जिस पर उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रिसोर्स में मौजूद है. मतलब कि यू नेम इट एंड द रिसोर्स हैज इट, गारंटीड. ओके, अब अगर 100 से ऊपर रिसोर्सेज हैं तो आप खुद सोचें, मतलब ऐसा कुछ एरिया होगा आपके बिजनेस का जो कि उसमें नहीं मेंशन होगा. और अगर नहीं है तो आप मुझे बताएं, बिकॉज आई गारंटी यू, शायद मैं उसको ऐड करना भूल गई होंगी, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो उसमें मौजूद ना हो. What I'm also, I want you to know, these are exact things that I use. These are exact things that other 6 to 7
figure agency owners use. Exact things, okay? ऐसा नहीं है कि आप कहीं और ढूंढोगे, नहीं, ऐसा जिससे करोड़ों बन जाए, इसी से करोड़ों बनते हैं, ठीक है? ओके, ये हो गया पैकेज 1, राइजिंग हब बेसिक पैकेज, रिसोर्स ओनली, जिसमें लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में सारी पीडीएफ, चेकलिस्ट और सब कुछ मौजूद है। वो 1 साल का आपके पास इसका एक्सेस होगा, along with weekly Q&A sessions. इन्हीं में से ही आपका कोई सवाल है, आप अपने ही ऑफर पे कोई काम कर रहे हो, तो आप स्टक हो जाते हो, या अब मैं इसको कैसे करूं, या लेट मी जस्ट आस्क कि भाई इसका नाम कैसे, जो भी है, आप सवाल करना बहुत जरूरी है। गेट ऑन द वीकली कॉल्स एंड आस्क एंड वी विल आंसर, ठीक है? मैं लोगों के दिमाग नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरे पास ये अल्लाह ने वो नहीं दिया, तो इसलिए मुझे पूछना पड़ता है कि भाई आप सवाल करोगे तो मैं उसका जवाब आपको दूंगी। अच्छा, उसके बाद ये सारे रिसोर्सेज हो गए, उसके बाद आपको मिल गए वीकली कॉल्स, ठीक है, जिससे आप स्टक नहीं होंगे। नंबर 3 क्या मिलेगा आपको? ये सब कुछ 1 साल के लिए है। इट इज नॉट अनलिमिटेड फॉर लाइफ, नो, इट इज ओनली फॉर 1 ईयर, सो दैट यू टेक एक्शन एवरी डे, ठीक है? अगर एवरी डे नहीं कर सकते, एवरी अदर डे। ये हो ही नहीं सकता कि आप सब पैकेज खरीद के बैठ जाओ कि खुद ब खुद बन जाएगा और कल को आपका बिजनेस एम्पायर खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो एवरीथिंग, access to everything is for 1 year, okay, initially. Next year आप दोबारा खरीद लो, जिस तरह आपने उसको उसमें बेनिफिट्स देखे, जिस तरह आपको रिजल्ट्स दिखे उसमें, okay. Number 3 thing that you are going to get in the package, in the basic Rising Hub package, resources only में, वो है आपके ये सारी ट्रेनिंग्स। आपने ईमेल कैसे भेजनी है, वो उसमें क्या लिखना है, आपने जो है लर्निंग पेज कैसे बनाना है, आपने वो सब ट्रेनिंग है। अच्छा, वो ट्रेनिंग है, लेकिन वो टूल उसमें मौजूद नहीं है। टूल आप किसी थर्ड पार्टी का टूल यूज कर सकते हैं या मेरा अपना टूल यूज कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है? जैसे ही लर्निंग पेज की बारी आई, आप देख लो लर्निंग पेजेस क्या चार्ज करते हैं पर मंथ, आपको पता चलेगा। मिनिमम $97 से लेके $297 पर मंथ सिर्फ लर्निंग पेजेस का सॉफ्टवेयर चार्ज होता है, इसकी कीमत है। जब ईमेल की बारी आएगी तो आपको मेरा टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू अ थर्ड पार्टी ईमेल टूल। उसके भी आपको समझ आ जाएगी कि मिनिमम $50 पर मंथ है, और एंड इट गोज एज मेनी कॉन्टैक्ट्स यू हैव, उतना उसका चार्ज बढ़ता है पर मंथ, ठीक है? ये सारी सब्सक्रिप्शन होती हैं, तो ये सब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे डाउटफुल लोग हैं ना कि पता नहीं क्या है। I'm being very transparent. रिसोर्सेज है, उसके अलग चार्जेस है, वो बेसिक पैकेज है, लेकिन टूल के साथ रिसोर्सेज, ये सारा पैकेज अलग है, जिसमें आपको बाहर के थर्ड पार्टी टूल्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए होते हैं, वो पर मंथ चार्ज करते हैं। ये सब कुछ आप पर ईयर अंडर वन प्लेटफॉर्म at a fraction of what other people charge, at a fraction, guaranteed. आप देख लें, go ahead, sign up and see what prices they are. I have nothing to hide. Okay, so basic Rising Hub package includes resources, library, okay, over 100 templates, resources, weekly Q&A, get on the call and ask question. It's on you. मैं दिमाग नहीं पढ़ सकती कि भाई उनको शायद मेरी जरूरत है। एंड नंबर 3, ट्रेनिंग लाइब्रेरी, ओवर 100 एपिसोड्स उसके भी हैं। वेबसाइट कैसे बनाऊं अपनी, ओके, उसकी ट्रेनिंग है। ईमेल कैसे बनाऊं, ईमेल को इंटीग्रेट कैसे करूं, उसकी अपनी ट्रेनिंग है। सब कुछ मेरे अपने प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग है, बाहर की ट्रेनिंग नहीं है। बट इंटरनली ये टूल्स ऐसे एक साथ ही काम करते हैं, सो यू कैन वॉच द ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंट एनीवेयर एल्स, ठीक है? ये तीनों चीजें 1 साल की नहीं है। नाउ let us talk about the pro package, which is the soaring package. मतलब कि आप सोर कर रहे हैं, आप हवाओं में उड़ रहे हैं, it's advanced level, ठीक है? उसमें क्या है? Everything that's included in pro, basic, Rising Hub, plus all the tools that you'll be needing. That's it. So, बगैर tools के resources, weekly Q&A, and training portal, ठीक है? With tool, resources, training portal, and weekly Q&A, but also
all the tools, meaning email order responder हो गया, website builder हो गया, funnel builder हो गया, automation हो गया, workflow हो गया, scheduling हो गया, आपके साथ कोई call schedule करे, scheduling apps भी अलग हैं. And I really need you to go and check these out, okay? So ये सब के सब जो हैं, इनकी ये कीमत है बाहर, आप और ये सब आपके को बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, तो आप चेक कर लें उनको बाहर, फिर डिसाइड कर लें कि आपको ये पैकेज खरीदना चाहिए या नहीं. क्योंकि ठीक है, आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं, जस्ट टू काइंड ऑफ सी हाउ थिंग्स आर, राइट, व्हिच इज फाइन. और जो प्रो है उसमें ये है कि जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो टूल में. तो आपका अपना एक बिजनेस हब, आपका बिजनेस, आपका सेटअप, सब कुछ आपके पास मौजूद है when you do it within the tool. It's up to you though. It is up to you. If it's too much, still, अगर too much भी है तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको टाइम दरकार है. ठीक है, आज नहीं शुरू करेंगे, अगले साल शुरू करेंगे, बाय ऑल मीन्स जरूर ऐसा ही करें. लेकिन अगले साल तक अगर आज शुरू करेंगे तो अगले साल तक आप कंफर्टेबली अपना बिजनेस रन कर रहे होंगे. इतना आपने सीख लिया होगा और बिजनेस के तौर वो सीख लिए होंगे. और ये मैं बात बहुत क्लियरली बता दूं कि आई कीप आस्किंग फॉर फीडबैक, आई keep asking for updates, I keep asking for questions, I keep saying, ताकि आप लोगों को मैं अकाउंटेबल होल्ड कर पाऊं. आप लोग बच्चे नहीं हो कि मैं होमवर्क चेक करूं, ठीक है, आप बच्चे नहीं हो, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें. मैं आपको याद दहानी कराऊंगी, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी, आपको गाइड करूंगी. मैं आपको स्पून फीड नहीं करूंगी, जितना मुझसे काम आसान बनेगा मैं जरूर करूंगी, लेकिन आई वॉन्ट यू टू थिंक. ठीक है, मैं कॉपी पेस्टिंग मेंटालिटी को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने आपको टेम्पलेट्स दे दिए हैं, आप चाहें तो उसको कॉपी पेस्ट कर लें, राइट. मैं चाहती हूँ कि आप लोग उससे हेल्प जरूर लें, जो टेम्पलेट्स हैं, लेकिन कस्टमाइज इट टू अकॉर्डिंग टू योर सर्विस. 2-4 बार आप उसको यूज कर लोगे, 2-4 लोगों से बातें कर लोगे, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ. आई डू नॉट encourage copy pasters, and I highly encourage people who are curious, people who ask questions. याद रखें, आप सवाल नहीं करेंगे, आप improve नहीं करेंगे, आप progress नहीं करेंगे. कोने में बैठ के बस सिर्फ सल्क करने से कि बस ये हो जाएगा, या डे ड्रीमिंग करने से बिजनेस नहीं बनते हैं. दिस इज अ सीरियस थिंग एंड आई नीड यू टू टेक इट सीरियसली एज वेल. अब भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि हम क्या सीखेंगे, हम एक ऑफर लेके आपकी ऑफर बनाएंगे पहले कि भाई आई हेल्प ब्लैंक डू ब्लैंक, यू नो, बेसिक सी उसकी ट्रेनिंग्स हैं आपने. लेकिन जब मैं कहूँ कि आपने डिसाइड करना है ना कुछ, तब आपने डिसाइड करना है. हाँ, आपको टेम्पलेट्स में और एक्सरसाइजेस मौजूद हैं जिसमें आपको अपने जवाब लिखने हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपके वो किस चीज़ में है, जो आपका एक्सपीरियंस है, या आपने अगर डिग्री ली है तो वो किस चीज़ में. इस तरह के सवाल बहुत हैं. ठीक है, उन सवालों के जवाब के बाद ही आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज़ ऑफर करनी है. जब वो मुझसे मत पूछिए कि मैं क्या ऑफर करूं. हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक का दिमाग अलग है, हर एक का जो पेस है वो अलग है. मैं नहीं मैं आपकी जगह नहीं हूं और आप मेरी जगह नहीं है. मैं गाइड जरूर कर सकती हूँ, और उसके लिए वो एक्सरसाइजेस बनाई हैं कि आप ये एक्सरसाइज फिल आउट करो, उसके बाद ये उसमें से चूज करो. इस तरह है ये. तो आप खुद सोचें, जिम्मेदारी ज्यादातर आप पर ही आ रही है. मैं आपको कोई सब्ज बाग नहीं दिखा रही कि बस जो मैंने कहा है उसको कॉपी पेस्ट कर लें और डॉलर्स की बारिश हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. अपना दिमाग इस्तेमाल करना है. एंड आई कीप सेइंग, इफ यू कैन फॉलो डायरेक्शंस, जब मैं कह रही हूँ कि अब ये कर लो वो कर लो, अगर आप वो फॉलो कर सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो. जहां पे मैं कह रही हूँ कि इधर एक डिसीजन लेना है, उधर आप डिसीजन ले लो. जहां मैं कह रही हूँ कि ये अब टेस्ट कर लो 4 दिन, वो टेस्ट कर लो 4 दिन. ये सब आप अपनी जिम्मेदारी से करोगे. You're not little babies and I'm not your babysitter, okay? अगर आपको बेबी सिटर टाइप कोच चाहिए जो कि शुगर कोट करके सब कुछ अच्छा अच्छा सब्ज बाग दिखाए, then do not join me. Please do not join me. You're actually creating more work for me. मैं गो गेटर्स चाह रही हूँ, मैं एक्शन टेकर्स चाह रही हूँ. फेलियर नो फेलियर आई डोंट केयर. आपको कुछ नहीं पता, आई डोंट केयर, बट आई नीड योर विलिंगनेस टू डू whatever it takes.